अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखें कितना अच्छा वो लिखा हुआ है कि किसी के पास खाने के लिए एक वक़्त की रोटी नहीं है और किसी के पास खाने के लिए वक़्त नहीं है। जिसके पास वक़्त है, उसके पास रोटी नहीं है और जिसके पास रोटी है, उसके पास वक़्त ही नहीं है। मतलब कि हम कामों में इतना पैसा कमाने में बिज़ी हो गए हैं कि वो उसको पास खाना खाने का टाइम नहीं है और जो बेचारे के पास काम ही नहीं है, उसके पास खाना ही नहीं है, पर उसके पास टाइम ही टाइम है, वक़्त ही वक़्त है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, ये दुनिया भी कितनी निराली है। वाक़ई कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, जो एहसास करता है वो कहता है कोई बात नहीं तुम खा लो। और कोई रोटी अपनों के रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। पैसा है, रोटी है और क्या है, पैसा है, ये दुनिया के अजीब दस्तूर हैं। जिसके पास जो है वो उससे राज़ी नहीं है। असल वजह है कि नाशुक्री है, लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हसद है दुनिया में। अल्लाह ताला हमें जो है इन हसद से और इन चीज़ों से महफूज रखे। ये बड़ी बुरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हमें जितना दिया हलाल रिज़्क उसमें राज़ी रहना सिखाए। आमीन। और एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बाप अपनी औलाद को जो दे सकता है उसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। और वाक़ई माँ तो तरबियत करती ही करती है, लेकिन जहाँ माँ और बाप दोनों मिलके तरबियत करते हैं ना, तो वो बच्चा एक मुकम्मल और इंतहा का अच्छा महज़्ज़ब बच्चा होता है, माशरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद बच्चा होता है। आजकल क्या है कि जी माएँ तरबियत करती हैं, माएँ भी मतलब बिज़ी होती हैं, ऐसा नहीं है। माएँ भी बिज़ी हो जाती हैं, अब बिज़ी हैं, दुनिया काम ही हमारी रूटीन ही इस तरह की हो गई हुई है, ठीक है? तो फिर बाप भी अगर बिज़ी है, ज़ाहिर है वो तो काम करता है बाहर, लेकिन वो दुनिया की दौड़ ऐसी है कि मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। पैसा, 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 हर चीज़ पैसा और वालिदैन की कोशिश यही होती है हमारे बच्चे जो मुँह से निकालें हम उसे पूरा करें। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अपने बच्चों को उस तरह की तरबियत देनी है कि वो सिर्फ़ पैसे के पीछे नहीं, हर चीज़ से कुछ नहीं होती है, रिश्ते भी कुछ होते हैं, क्योंकि एक बाप का जो प्यार होता है ना और माँ-बाप का अपनी औलाद के लिए, वो उनके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है और उनको बहुत ही अच्छा और मज़बूत किरदार का इंसान सामने आता है जब वालिदैन अपने बच्चों को खुद जो अपने वालिदैन सिखा सकते हैं ना, वो दुनिया में कोई बंदा नहीं सिखा सकता है। इवन कि मेरी अपनी बेटियाँ, जब मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी खुशी देखने वाली होती है मेरी बेटियों की, कि वो इतनी हैप्पी होती हैं बेइंतहा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है ना टाइम दें, ताकि उनकी अच्छी तरबियत हो सके। माशरे को यही दे सकते हैं हम। और ये जी इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो जब है कि किरदार से खुशबू आए। वाक़ई इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिखावा है कि मतलब हम दिखावे के लिए जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन हमारा जो असल है वो हमारा अंदर है। हम अंदर से क्या है, अब कपड़े आपने ब्रांडेड पहन लिए, लेकिन सोच आपकी यही है कि दूसरे की ज़िल्लत करनी है। आय हाय! इसने तो बड़े लो क्लास कपड़े पहने हैं, ये इसका घर किस तरह का है, ये किस तरह का इंसान है। मतलब हम उनको लोगों को जज करते हैं और कोई कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहने हो, बड़ा कोई स्टाइलिश और बड़ा कोई वो अपग्रेडेड बंदा आ जाए, तो जी हमारा बस नहीं चल रहा होता, हम लवाज़मात उसके आगे ढेर कर देते हैं और बड़े रोब में आके उसके जो है ना हम उससे बात करते हैं, जी बड़े ही जी बड़ा अच्छा लगा, उसको हम प्रोटोकॉल देते हैं। ये हमारे माशरे का असल में दस्तूर है कि कोई अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा रिच है और आपको ये बात पता है, तो आप उसको प्रोटोकॉल देते हैं उसको। इवन कि हमारे माशरे में तो यहाँ तक होता है कि क्रॉकरी तक हम जब गेस्ट आते हैं तो उस लिहाज से लेवल किस देख के निकालते हैं। अगर कोई गेस्ट बड़ा अमीर है तो उसकी लेवल, क्रॉकरी का लेवल भी अलग होता है। हालाँकि मेहमान तो एक जैसे होते हैं, रहमतें भी वो एक जैसी लेकर आते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे माशरे में फ़र्क क्यों है? और गरीब आ जाता है, हमें चाय के साथ बिस्किट रखे, चल जी काम हो गया। लेकिन यही कोई हमारे घर अमीर आता है तो लो जी नगेट्स हों, तो पैटीज़ हों, तो समोसे हों, तो दही बल्ले हों। हालाँकि जिसे उसे उन चीज़ों की चाहत भी नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि दिखावा है, उम, कपड़े तो हर कोई पहन लेता है। मज़ा तो तब है जब अच्छा इख़्लाक़ अच्छा हो, आपका किरदार अच्छा हो, मज़बूत किरदार हो। आपका किरदार इस तरह का हो कि आपसे लोग फ़ायदा उठाएँ, वो लें, फ़ायदा लें, इल्म हासिल करें, कोई अच्छी चीज़ें सीखें, ना कि आपकी शो-शा को देख के, बल्कि जो माशरा पहले डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें हर एक को ज़रूरत है कि अपने आप को सुधारें, क्योंकि माशरे में पहले ही बहुत ज़्यादा दिखावा हो चुका है और यकीन जानिए ये हमारी दुनिया में हमें दिखावे ने आधा जो है ना, हमें माली परेशानी, ज़हनी परेशानी ये सब पैदा की हुई है। इवन कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब इस चीज़ में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है स्कूल्स में कि जी उसने ये कपड़े पहने हैं, उसने ये किया, मामा मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही लंच चाहिए। तो बच्चों को बच्चे तो वो हैं जो इस तरह हम उन्हें ढाल लेंगे वो डरेंगे। तो माएँ भी अब हम
मैं खुद अक्सर हो जाता है ऐसे कि भाई मेरा बच्चा सबसे अच्छा दिखे, लेकिन ये चीज़ है कि ठीक है, माँ हर माँ चाहती है, लेकिन ये चीज़ बच्चों के सामने नहीं आपने कहनी, ना उनके सामने इस तरह का कोई चीज़ दोहरानी है, क्योंकि अगर आप ऐसे दोहराएँगे तो वो बच्चे जो हैं वो यही चीज़ें सीखेंगे, और जो आप करते हैं वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मली आप देखें, माँओं को बच्चे बेटियाँ माँओं को और बेटे बाप को कॉपी करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, माशरे को सुधारने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।